Now we are getting to know that Prime Minister Narendra Modi had an interaction with Group Captain Shubhanshu Shukla, who remember is in the International Space Station as part of Axiom 4 mission. मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, सुरक्षित हूँ। आप सबके आशीर्वाद और प्यार की वजह से बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत नया एक्सपीरियंस है ये। नेशनल स्पेस सेंटर में गया, स्टेशन पे सब कुछ बताया। मेरे पास वर्ड्स नहीं है यार, क्या प्राउड मोमेंट होगा इंडिया के लिए। एक बार मैंने एक वीडियो पहले देखी थी कि स्पेस से भारत कैसा दिखता है, इंदिरा गांधी जी मेरा भारत महान, और उसके बाद आज ये एक दूसरी कॉल स्पेस से आई है। He became the first Indian to actually reach the International Space Station and कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो दर्शाती हैं कि मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हमारे देश में और हमारा भारत किस दिशा में जा रहा है। और ये कहते हैं भारत ने फुल स्पॉन्सर किया, कुछ भी लगाया, दूसरी जो मुल्कों जिनके साथ गए हैं ना, उन्होंने कुछ नहीं, इसके ऊपर 550 से 600 करोड़ रुपए सिर्फ भारत ने लगाया। बिल्कुल लगाया, इतना भाई पैसा दे के स्पॉन्सर किया। ये जो मेरी यात्रा है, ये पृथ्वी से ऑर्बिट की 400 किलोमीटर तक की जो छोटी सी यात्रा है, ये सिर्फ मेरी नहीं है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे देश की भी यात्रा है। बिकॉज जब मैं छोटा था, मैं कभी सोच नहीं पाया कि मैं एस्ट्रोनॉट बन सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है आपके नेतृत्व में आज का भारत ये मौका देता है और उन सपनों को साकार करने का भी मौका देता है। जय हिंद दोस्तों अंतरिक्ष में बैठे शुभांशु शुक्ला से प्रधानमंत्री मोदी को वार्तालाप करते हुए देखकर पाकिस्तानी मीडिया यह बोल रही है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने देश को लेकर कितना ज्यादा सीरियस हैं। तुम भाई साहब, मोदी जी ने बोला भाई, तो मैं अभी छोड़ो भाई, मिशन वो तो है, व्हाट अ प्राउड मोमेंट फॉर, प्राउड मोमेंट है। पीछे इंडिया का तिरंगा, स्पेस में, आगे स्पेस में बंदा बोल रहा है। पहला इंडियन जो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में गया, स्टेशन पे सब कुछ बताया। मेरे पास वर्ड्स नहीं है यार, क्या प्राउड मोमेंट होगा इंडिया के लिए। एक बार मैंने एक वीडियो पहले देखी थी कि स्पेस से भारत कैसा दिखता है, इंदिरा गांधी जी मेरा भारत महान, और उसके बाद आज ये एक दूसरी कॉल स्पेस से आई है। बिल्कुल। और ये कहते हैं भारत ने फुल स्पॉन्सर किया, कुछ भी लगाया, दूसरी जो मुल्कों जिनके साथ गए हैं ना, उन्होंने कुछ नहीं, इसके ऊपर 550 से 600 करोड़ रुपए सिर्फ भारत ने लगाया। बिल्कुल लगाया, इतना भाई पैसा दे के स्पॉन्सर किया। और सबसे बड़ी बात है यार, देखो ये एक सीख लेने के लिए कि उधर का सिस्टम क्या है, क्योंकि गगनयान मिशन फिर उन्होंने करना है। मोदी जी ने सही बोला, तुम्हें एक होमवर्क भी देना है, गगनयान मिशन भी करना है, अपना स्पेस सेंटर भी बनाना है, और लोगों को भी जो है ना इसको मतलब ट्रेनिंग देनी है। मतलब उन्हें अपनी टांगे बांध कर एक जगह पे खड़े हुए, मतलब खेलता है बंदा, उड़ता रहता है यार, सोए भी होते हैं वहां में। हाँ, वहां में जिधर मर्जी चले जाओ। ये है कि इन लोगों ने ट्रेनिंग ली होती है यार भाई। दरअसल बीते दिन प्रधानमंत्री मोदी और एक्सियोम मिशन 4 के लिए अंतरिक्ष में गए शुभांशु शुक्ला के बीच में अंतरिक्ष से वार्तालाप हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने शुभांशु शुक्ला की बहुत ही ज्यादा तारीफ की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आप बहुत ही ज्यादा प्रतिभाशाली, मेहनती और कर्मठ व्यक्ति हैं और आप अपनी प्रतिभा की वजह से ही आज अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से कई और विषयों पर वार्तालाप की। उन्होंने कहा कि यह भारत का मिशन है, भारतीयों का सपना है कि हम चंद्रमा पर अपने साइंटिस्ट को भेजें और हमारे देश का अपना खुद का स्पेस स्टेशन हो। वो कहते हैं कि पूरा देश आपके साथ है, हम आपके साथ हैं और हम दिन रात आपके कार्य की सराहना कर रहे हैं। आगे प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे वार्तालाप करते हुए पूछा कि धरती और अंतरिक्ष में जीवन जीने में क्या परिवर्तन आपको नजर आ रहे हैं। तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने इसका जवाब देते हुए कहा कि मैंने बीते एक वर्ष से इसके लिए प्रैक्टिस की है, सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से समझा है, लेकिन इसके बावजूद भी जब मैं आज अंतरिक्ष में आया हूँ तो धरती और अंतरिक्ष के जीवन में जो परिवर्तन है वो बहुत ही ज्यादा अटपटा है। उन्होंने कहा कि धरती पर हम गुरुत्वाकर्षण के साथ जीते हैं, लेकिन अंतरिक्ष में हम बिना गुरुत्वाकर्षण के जी रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अटपटा है। आगे वो कहते हैं कि आपसे वार्तालाप करते वक्त मैंने अपने पैरों को बांधा हुआ है ताकि मैं एक जगह पर स्थिर रहूं और आपसे वार्तालाप कर सकूं। प्रधानमंत्री मोदी और ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के बीच में इसरो के मिशन को लेकर कई महत्वपूर्ण वार्तालाप हुई और इस मिशन के बारे में भी ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने प्रधानमंत्री मोदी को बहुत सारी जानकारी दी। सबसे पहले तो ये बताइए, वहां सब कुशल मंगल है, आपकी तबीयत ठीक है? जी प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
आपकी विशेष का और 140 करोड़ मेरे देशवासियों के विशेष का मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, सुरक्षित हूँ। आप सबके आशीर्वाद और प्यार की वजह से बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत नया एक्सपीरियंस है ये, और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो दर्शाती हैं कि मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हमारे देश में और हमारा भारत किस दिशा में जा रहा है। ये जो मेरी यात्रा है, ये पृथ्वी से ऑर्बिट की 400 किलोमीटर तक की जो छोटी सी यात्रा है, ये सिर्फ मेरी नहीं है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे देश की भी यात्रा है। बिकॉज जब मैं छोटा था, मैं कभी सोच नहीं पाया कि मैं एस्ट्रोनॉट बन सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है आपके नेतृत्व में आज का भारत ये मौका देता है और उन सपनों को साकार करने का भी मौका देता है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए, और मैं बहुत गर्व फील कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे अपने देश का प्रतिनिधित्व कर पा रहा हूँ। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। शुभ, आप दूर अंतरिक्ष में है जहां ग्रेविटी ना के बराबर है, पर हर भारतीय देख रहा है कि आप कितने डाउन टू अर्थ है। आप जो गाजर का हलवा ले गए हैं, क्या उससे अपने साथियों को खिलाया? जी प्रधानमंत्री जी, ये कुछ चीज़ें मैं अपने देश की खाने की लेके आया था, जैसे गाजर का हलवा, मूंग दाल का हलवा और आमरस। और मैं चाहता था कि ये बाकी भी जो मेरे साथी हैं, बाकी देशों से जो आए हैं, वो भी इसका स्वाद लें और चखें, जो भारत का जो रिच कलिनरी हमारा जो हेरिटेज है उसका एक्सपीरियंस लें। तो हम सभी ने बैठ के इसका स्वाद लिया साथ में, और सबको बहुत पसंद आया। कुछ लोग हैं कि कब वो नीचे आएंगे और हमारे देश आए और इनका स्वाद ले सके हमारे साथ। शुभ, परिक्रमा करना भारत की सदियों पुरानी परंपरा है। आपको तो पृथ्वी माता की परिक्रमा का सौभाग्य मिला है। अभी आप पृथ्वी के किस भाग के ऊपर से गुजर रहे होंगे? जी प्रधानमंत्री जी, इस समय तो मेरे पास ये इंफॉर्मेशन उपलब्ध नहीं है, लेकिन थोड़ी देर पहले मैं खिड़की से, विंडो से बाहर देख रहा था, तो हम लोग हवाई के ऊपर से गुजर रहे थे। और हम दिन में 16 बार परिक्रमा करते हैं, 16 सूर्योदय और 16 सनराइज और सनसेट हम देखते हैं ऑर्बिट से। और बहुत ही अचंभित कर देने वाला ये पूरा प्रोसेस है। इस परिक्रमा में, इस तेज गति में, हम इस समय करीब 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं आपसे बात करते वक्त, और ये गति पता नहीं चलती क्योंकि हम तो अंदर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये गति जरूर दिखाती है कि हमारा देश कितनी गति से आगे बढ़ रहा है इस समय, कि हम यहाँ पहुंचे हैं और अब यहाँ से और आगे जाना है। अच्छा शुभ, अंतरिक्ष की विशालता देखकर सबसे पहला विचार क्या आया आपको? प्रधानमंत्री जी, सच में बोलूं तो जब पहली बार हम लोग ऑर्बिट में पहुंचे, अंतरिक्ष में पहुंचे, तो पहला जो व्यू था वो पृथ्वी का था। और पृथ्वी को बाहर से देख के जो पहला ख्याल और पहला जो थॉट मन में आया वो ये था कि पृथ्वी बिल्कुल एक दिखती है। मतलब बाहर से कोई सीमा रेखा नहीं दिखाई देती, कोई बॉर्डर नहीं दिखाई देता। और दूसरी चीज जो बहुत नोटिसेबल थी, जब पहली बार भारत को देखा, तो हम मैप पे पढ़ते हैं भारत को, हम देखते हैं बाकी देशों का आकार कितना बड़ा है, हमारा आकार कैसा है, वो मैप पे देखते हैं, लेकिन वो सही नहीं होता क्योंकि वो एक हम 3D ऑब्जेक्ट को 2D यानी पेपर पे हम उतारते हैं। भारत सच में बहुत भव्य दिखता है, बहुत बड़ा दिखता है, जितना हम मैप पे देखते हैं उससे कहीं ज्यादा बड़ा। और जो वननेस की फीलिंग है, पृथ्वी की वननेस की फीलिंग है, जो हमारा भी मोटो है कि अनेकता में एकता, वो बिल्कुल उसका महत्व ऐसा समझ में आता है बाहर से देखने में कि लगता है कि कोई बॉर्डर एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई राज्य नहीं एग्जिस्ट करता, कंट्रीज नहीं एग्जिस्ट करती। फाइनली हम सब ह्यूमैनिटी का पार्ट है और अर्थ हमारा एक घर है और हम सब के सब उसके सिटीजन्स हैं। शुभांशु, स्पेस स्टेशन पर जाने वाले आप पहले भारतीय हैं। आपने जबरदस्त मेहनत की है, लंबी ट्रेनिंग करके गए हैं। अब आप रियल सिचुएशन में है, सच में अंतरिक्ष में है। वहां की परिस्थितियां कितनी अलग हैं,
कैसे एडप्ट कर रहे हैं? यहाँ पे तो सब कुछ ही अलग है प्रधानमंत्री जी। ट्रेनिंग की हमने पिछले पूरे 1 साल में। सारे सिस्टम्स के बारे में मुझे पता था, सारे